शरद पूर्णिमा, कथा और महात्म्य। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार विशेष रूप से चंद्रमा के विशेष प्रभाव और रात के महत्व को रेखांकित करता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत तुल्य होती हैं, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए लाभकारी मानी जाती हैं। इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है और खीर का प्रसाद बनाकर रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इस प्रसाद को अगले दिन ग्रहण किया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। कथा का प्रारंभ। शरद पूर्णिमा की कथा को लेकर विभिन्न पुराणों में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस त्योहार के महत्व को दर्शाती हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा लक्ष्मी जी और राजा चंद्रहास की है। प्राचीन काल की बात है, एक राजा था जिसका नाम चंद्रहास था। राजा चंद्रहास बहुत ही धर्मनिष्ठ और प्रजा का हितकारी था। उसने अपनी प्रजा को सुखी और समृद्ध रखने के लिए हमेशा प्रयास किए। किंतु एक समय ऐसा आया जब उसके राज्य में भारी अकाल पड़ा और प्रजा में दरिद्रता फैल गई। राजा स्वयं इस संकट से परेशान हो गया और इस समस्या के समाधान के लिए भगवान की उपासना करने लगा। माता लक्ष्मी का वरदान। एक दिन राजा ने सपने में देवी लक्ष्मी को देखा। देवी लक्ष्मी ने राजा से कहा कि राजा चंद्रहास, तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि में विशेष पूजा और व्रत करो। इस दिन चंद्रमा की चांदनी में खीर बनाकर रखो और उसे अगले दिन प्रजा को बांट दो। इससे तुम्हारे राज्य की दरिद्रता दूर हो जाएगी और समृद्धि लौट आएगी। राजा ने देवी लक्ष्मी की आज्ञा का पालन किया और शरद पूर्णिमा की रात को विशेष पूजा अर्चना की। राजा ने खीर बनवाकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रात भर रखा। अगले दिन वह खीर को प्रसाद के रूप में अपनी प्रजा में बांट दिया। ये चमत्कारी प्रसाद प्रजा की दरिद्रता को दूर कर दिया और राजा का राज्य पुनः समृद्ध हो गया। इसके बाद से हर साल शरद पूर्णिमा को यह व्रत और पूजा करना एक परंपरा बन गई। रासलीला का महात्म्य। शरद पूर्णिमा की एक अन्य महत्वपूर्ण कथा भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के साथ जुड़ी है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला का आयोजन किया था। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात में महारास रचाया, जिसमें भगवान ने अपनी दिव्य मुरली की धुन पर गोपियों को नृत्य करने का अवसर प्रदान किया। इसे रास पंचाध्याय भी कहा जाता है और यह श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित है। रासलीला का ये प्रसंग भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है, जिसमें गोपियों ने अपनी आत्मा की पूर्ण समर्पणता से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि इस दिव्य रात्रि में भगवान ने अपनी योगमाया के प्रभाव से हर गोपी के साथ अलग अलग नृत्य किया और उन्हें अद्वितीय सुख का अनुभव कराया। शरद पूर्णिमा को रासलीला का महोत्सव मनाने का महत्व है, क्योंकि इसे आध्यात्मिक समर्पण और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा और खीर का महात्म्य। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों में विशेष प्रकार की औषधीय गुण होते हैं। ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इसलिए इस दिन खीर बनाकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है ताकि उसमें अमृत के समान गुण समा जाएं। इस खीर को रात भर चांदनी में रखने के बाद ग्रहण करने से विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके अलावा खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने का एक वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। चंद्रमा की किरणें में विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है, जो खीर के औषधीय गुणों को बढ़ा देती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु में मानव शरीर में वात दोष की अधिकता होती है, जिसे शांत करने के लिए यह प्रसाद उपयोगी होता है। व्रत और पूजा की विधि। शरद पूर्णिमा के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती को प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान चंद्रमा की विशेष आराधना भी की जाती है। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है, जिसमें दूध मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। रात्रि के समय खीर बनाकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। खीर बनाने के लिए चावल, दूध और शक्कर का उपयोग किया जाता है।
रात्रि के मध्य में जब चंद्रमा की किरणें सीधे खीर पर पड़ती हैं, तो माना जाता है कि उसमें अमृत तत्व का संचार हो जाता है। इस